तो भाई मैं जानता हूं कि मेरी तरह तुम भी इस समय बहुत हताश होगे, बहुत निराश होगे, क्योंकि तुमको भी खबर ऑलरेडी मिली गई होगी कि आईपीएल 2025 जो है वो सस्पेंड हो चुकी है। अभी खबर आई है कि एक आध हफ्ते के लिए सस्पेंड करी गई है। नए स्केड्यूल्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, नई लोकेशंस यहाँ पे देखी जा रही हैं। बहुत चांसेस हैं कि आईपीएल 2025 के जो बचे हुए मैचेस हैं वो साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी कल के दिन मीटिंग हुई है, ऑफिशियली ज़्यादा अपडेट्स यहाँ पर सामने नहीं आई हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त के साथ पता चल जाएगा। और भाई देखो, आज की जो वीडियो है थोड़ी सी रॉ होने वाली है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछली एक आध वीडियो से कि अपने जो रॉ इमोशंस हैं, जो रॉ बातें हैं, बिना किसी ज़्यादा एडिटिंग के, बिना किसी ज़्यादा फिल्टर्स के डायरेक्टली आपके सामने पेश कर सकूं। क्योंकि बहुत लोग मेरे को कमेंट करते थे कि भाई आप जैसे असल ज़िंदगी में हो, जैसे बातें करते हो, उस तरीके से रॉ आप अपने कमेंट्स रखा करिए जो भी क्रिकेट वर्ल्ड में हो रहा है। तो पिछली कुछ वीडियोस से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम रॉ, ज़्यादा बिना किसी फिल्टर वगैरह के साथ, बिना ज़्यादा किसी एडिटिंग वगैरह के साथ, जैसा मैंने कहा कि अपने जो व्यूज़ हैं वो आपके साथ रख सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। तो भाई देखो, यहां पर सबसे बड़ी बात जो मेरे दिमाग में आई ना, जब ये खबर सामने आई कि आईपीएल 2025 जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। जो लोग कहते थे ना कि यार किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी। भाई मुझे पहले ही पता था कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ये एक बहुत बड़ा असत्य है। क्योंकि भाई किस्मत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण हमको हाल ही में मिल चुका है। क्योंकि भाई देखो, आईपीएल 2025 के अंदर चाहे आप मेरी बात कर लें, चाहे किसी और क्रिएटर की बात कर लें, चाहे फिर आम जनता की बात कर लें, हर कोई भाई इस सीज़न में जिस टीम के बारे में सबसे ज़्यादा बातें कर रहा था, जिस टीम की सबसे ज़्यादा तारीफ कर रहा था, वो टीम एक ही थी, नन अदर देन आरसीबी। हर कोई आरसीबी को लेके भाई इस सीज़न में यही बातें करने में लगा था कि यार आरसीबी ने जिस तरीके से इस सीज़न में परफॉर्म करा है, जिस तरीके से इनकी टीम के हर प्लेयर ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है, चाहे टॉप के बैट्समैन हो, चाहे मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हो, चाहे फिनिशिंग टच देने के मामले में जितेश हो, टिम डेविड हो या रोमारियो शेफर्ड हो, या फिर बॉलिंग में भी जिस तरीके से अलग अलग मैचों में अलग अलग बॉलर्स अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे थे, फिर चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, यश दयाल हो, या फिर चाहे जॉस हेजलवुड हो, या स्पिन के मामले में कृणाल पांड्या हो, या फिर सुयश शर्मा हो, ऐसी बैलेंस टीम आज तक आरसीबी की किसी भी सीजन में नजर नहीं आई थी। लेकिन इस सीजन में जिस तरीके से आरसीबी परफॉर्म कर रही थी, हर कोई भाई बस यही कह रहा था कि अगर किसी को यह सीजन जीतना चाहिए तो आरसीबी को जीतना चाहिए। हाँ ठीक है, अलग अलग टीमों के अलग अलग फैन हैं, जाहिर सी बात है वो अपनी टीम को पहले सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी इस बार ऐसा देखा जा रहा था कि बहुत से ऐसे लोग जो पिछले सीजन्स तक सीएसके को सपोर्ट करते थे, एमआई को सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार की आरसीबी की परफॉर्मेंस को देख के वो लोग भी कह रहे थे कि यार आरसीबी आज तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है। और जिस तरीके से इन्होंने इस बार मेहनत करी है, जिस तरीके से अपनी टीम का निर्माण करा है, जिस तरीके से इनकी टीम का हर प्लेयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे फिल सॉल्ट हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे बैथल हो, चाहे जैसा मैंने कहा कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड जैसे बॉलर्स हों, या फिर जो बाकी बैट्समैन भी हैं, चाहे पाटीदार हो गए, चाहे जितेश, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड जैसे प्लेयर्स हो गए, चाहे पटिकल हो गए, इन लोगों ने जिस तरीके से भाई अलग अलग मैच में सामने खड़े होकर कहा था ना कि भाई चल आज तू नहीं चला है, आज मैं चल जाता हूं। कोई नहीं चलता था तो कोई चल जाता था, बैटिंग अच्छी नहीं होती तो बॉलिंग अच्छी हो रही थी, बॉलिंग अच्छी नहीं होती थी तो बैटिंग अच्छी हो रही थी। तो भाई इस तरीके से इतना कुछ इस बार आरसीबी के साथ हो रहा था। पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे नजर आने लगी थी, लग रहा था कि भाई टॉप 2 में तो कंफर्म्ड है आरसीबी का जाना। और अगर पॉइंट्स टेबल पे ये टीम टॉप 2 में रहेगी तो बहुत चांसेस होंगी कि आरसीबी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत जाएगी। क्योंकि आरसीबी ने सबसे बड़ी बात जो इस सीजन में प्रूव करी थी वो ये थी कि भाई इस बार हम आसानी से हार नहीं मानेंगे। आरसीबी पता है अक्सर जो आईपीएल हारी है प्लेऑफ में पहुंच के, या फिर प्लेऑफ में जब नहीं भी पहुंची है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आरसीबी के साथ ये रहती थी कि भाई ये लोग खुद तरीके ढूंढ लेते थे मैच हारने के। टीम पहले भी अच्छी रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स खेले हैं इनके लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ये ऐसा हक दिया करते थे कि खुद ही ऐसा रास्ता बना लेते थे कि भाई हमको जीतना ही नहीं है। इनको टीमें हराती नहीं थी, ये मोस्ट ऑफ द मैचेस अपनी गलती से खुद ही हार जाते थे। लेकिन इस सीजन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि जो मैचेस हारने वाले भी होते थे, आरसीबी के बॉलर्स, बैट्समैन, फील्डर्स कुछ ऐसा कमाल कर देते थे कि हारे हुए मैचेस को भी जीत में कन्वर्ट कर देते थे। ऐसा पहली बार आरसीबी के साथ हो रहा था। यही रीजन है कि हर कोई आरसीबी की बड़ाई कर रहा था, आरसीबी की तारीफ कर रहा था। लेकिन फिलहाल जो अंतिम सत्य है वो अंतिम सत्य यही है कि इतनी तारीफें जो आरसीबी को मिली, शायद उन तारीफों का ही ये नतीजा है, हम ये कह सकते हैं। शायद उन तारीफों से ही आरसीबी को ये नज़र लगी है कि फिलहाल आईपीएल सस्पेंड हो चुकी है। पता नहीं
कब आगे शुरू होगी, क्या होगा उस वक्त पे। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई देखो आईपीएल के जो बचे हुए मैचेस हैं वो तो होंगे ही ना, यूं ही 20 सीजन रोक थोड़ी दिया जाएगा। और देखो भाई यहां पर अगर किसी को लग रहा है कि यार मैं ज्यादा दुखी इस बात से हूं कि आईपीएल सस्पेंड हो गई है, मेरे को कंट्री से ज्यादा फर्क नहीं है, भाई आरसीबी बहुत ही छोटी चीज है देश के सामने। जो चीज हो रही है देश के लिए हो रही है, तो मैं उसके साथ पूरा भाई यहां पर मेरा सपोर्ट है। मैं उस बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर आरसीबी के टर्म्स में बात कर रहा हूं, वरना जो भी डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से कंट्री के इंटरेस्ट में लिया गया है, मैं पूरे तरीके से उसके साथ हूं। अगर भाई कंट्री के लिए आरसीबी की टीम को सस्पेंड भी करना पड़े आईपीएल से, कर दीजिए। आईपीएल पूरे तरीके से बंद करनी पड़े, कर दीजिए। इस सीजन को सस्पेंड कर टर्मिनेट करना पड़े, कर दीजिए। मैं पूरे तरीके से उसके सपोर्ट में हूं। बस मैं यहां पर एक दूसरा एंगल कवर करना चाह रहा हूं उन क्रिकेट फैंस के लिए जो सच में इस बार सोच रहे थे कि आरसीबी कुछ कमाल कर सकती है। मैं जानता हूं कि अब भी बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भाई आईपीएल सस्पेंड हुई है, टर्मिनेट थोड़ी हुई है, भले ही 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर 1-2 साल बाद ही क्यों ना, जो इस सीजन के बचे हुए मैचेस हैं वो तो कराए ही जाएंगे ना। यूं ही बीच में सीजन को बंद थोड़ी कर दिया जाएगा, कभी ना कभी तो सीजन कंटिन्यू होगा ना। पर भाई देखो, मान लो कि 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 1 आध 2 3 4 5 महीने बाद जब भी सीजन के बाकी मैचेस खेले जाएंगे, एक मोमेंटम नाम की चीज होती है ना, ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो इस समय जो आरसीबी का मोमेंटम चल रहा था, जरूरी नहीं है कि वही मोमेंटम उस समय आरसीबी के पास हो जब बाकी मैचेस खेले जाएं। इस समय आरसीबी के स्क्वाड में जो प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे थे, कोई जरूरी नहीं है कि इन प्लेयरों का फॉर्म वैसा ही रहे जब मैचेस खेले जाएंगे। और भाई देखो, वैसे ही कुछ दिन पहले से ही आरसीबी को नजर लगनी शुरू हो गई थी जब ये खबर सामने आई थी कि भाई पाटीदार को फिंगर इंजरी हो गई है, हेजलवुड को भी निगल हो गया है। सेम टाइम पे ये भी खबर आ रही थी कि रोमारियो शेफर्ड जो हैं प्लेऑफ के मैचेस के दौरान उनको वेस्टइंडीज जाना है, अपनी टीम के लिए खेलना है। उसके अलावा पर्टिकल जो हैं ऑलरेडी रूल्ड आउट हो गए थे। मयंक अग्रवाल ने आरसीबी का स्क्वाड ज्वाइन कर लिया था। ऐसे कई प्लेयर्स थे, इवन फिल सॉल्ट भी काफी टाइम से बुखार से सफर कर रहे थे, उनको लेके भी बहुत मामला डाइसी था, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आने वाले मैचेस में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो भाई ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा आरसीबी के साथ होने लगा था और ये सब देख के यही लग रहा था कि भाई इनको नजर भी लग गई है क्योंकि लोगों ने इतनी तारीफ कर दी, लोगों ने इतनी एक्सपेक्टेशंस इनसे रख दी। और सेम टाइम पे किस्मत ने जो खेल खेला है फिलहाल कि जो आरसीबी का पूरा मोमेंटम चला जाएगा और जब भी बाकी मैचेस खेले जाएंगे उस वक्त ये प्लेयर अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे कुछ नहीं पता। क्योंकि भाई आईपीएल जिस टाइम पे खेली जाती है उस समय में जो सारे देश होते हैं वो कोई भी मेन सीरीज नहीं रखते हैं। सारी टूर्नामेंट्स जो होती हैं बड़ी बड़ी कैंसिल कर दी जाती हैं क्योंकि शेड्यूल ही ऐसा नहीं बनाते हैं बाकी देश कि भाई किसी भी प्लेयर को ऑक्यूपाइड होना पड़े। लेकिन अब जब आगे बाकी मैचेस खेले जाएंगे, भाई सभी कंट्रीज के जो शेड्यूल हैं वो वापस चालू हो जाएंगे, तो बहुत से प्लेयर शायद अवेलेबल ही ना हो पाए आरसीबी के लिए, चाहे फिर वो हेजलवुड हो, फिल सॉल्ट हो, बैथल हो, ऐसे कई प्लस टिम डेविड हो, ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो शायद अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बनेगा जो आरसीबी को उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठाने से रोक सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भाई जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिर से आज भाई इस बात पे बिलीव तो हो गया है कि भाई जब किस्मत अपना तांडव मचाने पे आती है ना तो भाई ऐसा खेल खेलती है कि जिस खेल के बारे में दुनिया का कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। खैर, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है, जो भी तुम्हारा ऑनेस्ट ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बता देना। और कौन कौन लोग चाहते हैं कि ऐसे ही अपन रॉ वीडियोस लाते रहें, रॉ इमोशंस आपके सामने रख सकें ताकि एकदम रॉ तरीके से आप लोग के साथ बात हो सके। जो भी क्रिकेट वर्ल्ड में घट रहा है उस पर एकदम रॉ और क्लीन अपने जो व्यूज हैं वो आप तक पहुंचा सकें। ज्यादा आपको भी ना लगे कि मैं ओवर एक्ट कर रहा हूं, ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, जैसा हूं असल जिंदगी में उसी तौर पर आपके सामने अपने व्यूज रख सकूं। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियोस हम आपके लाते रहें जहां एकदम भाई रॉ तरीके से आपसे बातचीत हो सके, आने वाले वक्त में जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके सवाल हैं, वो भी आप हमको हमारे इंस्टा पे या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेज सकें। उन सवालों के जवाब भी एकदम रॉ तरीके से हम आपको दे सकें। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस देखना तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।